बारिश से जम्मू में तवी नदी उफान पर है। तवी नदी में सैलाब से पाकिस्तान में हाहाकार हो रखी है, जिसे देखते हुए भारत ने बड़ा दिल दिखाया और सिंधु जल संधि स्थगित होने के बावजूद पाकिस्तान को इसकी सूचना दी गई है। लेकिन सिंधु संधि को लेकर अपने स्टैंड पर भारत लगातार कायम है। यही वजह है कि पाकिस्तान को सैलाब की सूचना जल आयुक्त के जरिए नहीं बल्कि उच्चायोग के जरिए है। असल में सिंधु जल संधि के तहत भारत को जल प्रवाह के आंकड़े नियमित रूप जल आयुक्त के जरिए पाकिस्तान से साझा करने होते थे, लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत ने संधि स्थगित कर दी है, जिसके चलते भारत ने अपने उच्चायोग के जरिए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को इसकी सूचना दी। आपको बता दें कि तवी नदी डोडा जिले के बद्रवाह में कैलाश कुंड ग्लेशियर से निकलती है, जो अखनूर के पास चेनाब नदी में मिल जाती है, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहती है। तो संधि के चलते जल आयुक्त सूचना देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मानवीय आधार पर भारत यहां पर मदद करता हुआ पाकिस्तान की नजर आ रहा है। आयुक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगू हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, भारत की तरफ से ये सकारात्मक कदम उठाया गया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, ये एक सकारात्मक कदम है, कैसे देखते हैं आप इसको और आगे क्या परिणाम हो सकते हैं इसके? देखिए, हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि भारत की तरफ से जानकारी साझा की गई पाकिस्तान के साथ, उनके विदेश मंत्रालय के साथ, भारत के उच्चायोग जो कि इस्लामाबाद में है, और कल सुबह ये जानकारी साझा की गई क्योंकि तवी का जो वाटर लेवल है वो काफ़ी उफान पर था, जिसके बाद जो हाई फ्लड डेटा है वो शेयर किया गया पाकिस्तान के साथ में। ये वन टाइम डेटा शेयर किया गया है। हालांकि जैसे आपने अभी जिक्र भी किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको अबेंस में रखा गया था पहलगाम हमले के बाद में, लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए क्योंकि वहाँ पर सिविलियन कैजुअलिटीज़ लगातार बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में, और करीब 788 लोगों की अब तक जान जा चुकी है और कई सौ लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं, कई लोग जख्मी हैं। तो ऐसे में भारत ने मानवीय आधार पर ये जानकारी साझा की है। हालांकि रूट जो है वो अलग लिया गया है। इसमें जो आइडेंटिटी कमिश्नर्स जो होते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी जो कमिश्नर्स होते हैं, उनके जरिए जानकारी साझा नहीं की गई है। ये जानकारी साझा की गई है भारतीय मिशन के जरिए जो कि इस्लामाबाद में है। लेकिन एक अहम बात यह भी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ऐसा अभी कोई मैकेनिज्म, ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है जिसके चलते भारत अपनी ये जानकारी जो है वो साझा कर सकता है। लेकिन ये इनफॉर्मल तरीके से साझा किया गया और ये मानवीय रूप है भारत का, जहां पर एक तरफ हमने देखा कि किस तरह से पहलगाम हमले को अंजाम दिया गया, उसके सीधे तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि सिविलियंस इसमें इन्वॉल्व हो रहे थे, सिविलियन कैजुअलिटी इसमें बढ़ सकती थी, इसलिए भारत ने यह फैसला लिया कि वन टाइम इंफॉर्मेशन साझा की जाएगी पाकिस्तान के साथ। हालांकि पाकिस्तान ने भी इस बात को माना है कि भारत की तरफ से साझा की गई जानकारी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडस वाटर ट्रीटी को बहाल कर दिया गया, वो अभी भी अबेयंस में है। और भारत ये साफ कर चुका है कि उसको कभी रिवर्स नहीं किया जाएगा, क्योंकि आतंकवाद का ऐसा मुद्दा है जिसके चलते पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। इस तरह का स्टेटमेंट भी कई बार सरकार दे चुकी है। लेकिन फिलहाल जो ये कदम उठाया गया है ये सराहनीय कदम है भारत सरकार का, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो आवाम है उन तक राहत पहुंचाने के लिए ये बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि इस इंफॉर्मेशन के बाद में उन इलाकों में जो कि लोअर जो एरियाज हैं जहां पर ये फ्लडिंग हो सकती थी, वहां पर अलर्ट जारी किया गया वहां की जो एजेंसीज है उनके जरिए, जिसके बाद वहां पर इवैक्यूएशन भी हुआ है। यानी कि कहीं ना कहीं जो भारत ने जो इंफॉर्मेशन साझा की है उसका फायदा पाकिस्तान को पहुंचा है। लेकिन अब देखना होगा कि पाकिस्तान इसका जो रिस्पॉन्स है वो किस तरह से देता है। जी, IWT के बाद से भारत बाध्य नहीं है ये बताने के लिए, लेकिन फिर भी मानवीय आधार पर ये बड़ा कदम, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम के उस पर हम चलते हैं, और ऐसे में ये बड़ी सहायता भारत ने पाकिस्तान की है। बिल्कुल बिल्कुल, भारत पे कोई बाध्यता नहीं है जब से अबेंस में रखा गया है इंडस वाटर ट्रीटी को, क्योंकि पहले रेगुलर बेसिस पे वाटर शेयरिंग, जो वाटर की जो डिटेल्स होती हैं, जो डेटा शेयरिंग होता है पानी को लेकर, बहाव को लेकर, उसको लेकर रेगुलर इन्फॉर्मेशन साझा की जाती रही है पाकिस्तान के साथ पहले भी। लेकिन क्योंकि अबेंस में रखा गया तो भारत पर कोई बाध्यता नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ मानवीय आधार पर भारत ने फैसला लिया है, क्योंकि जब ये जानकारी साझा भी की गई उस वक्त भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि ये मानवीय आधार पर है। बस जानकारी साझा की गई कि तवी नदी जो उफान पर है उसका असर सीधा सिंध और गुजरात जो पाकिस्तान का है वहां पर रह रहे लोगों पर हो सकता है, जिसके बाद पाकिस्तान ने इसको सीरियसली लिया, जिसके बाद वहां पर उन इलाकों से लोगों को रेस्क्यू कराया गया और फिलहाल वहां पर हालात अभी सामान्य बने हुए। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान में पिछले कुछ महीनों में, जून के बाद से ही अभी तक करीब 800 लोगों की जान जा चुकी है। तो ऐसे में और कैजुअलिटी ना हो, इसलिए भारत ने इसको अपनी जिम्मेदारी समझी। और इससे पहले भी हमने देखा है कि चाहे ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों ना हो, उस दौरान भी सिविलियन कैजुअलिटीज ना हो, इसलिए प्रेसिडेंट स्ट्राइक्स
प्लान किए गए थे ताकि कोई भी कोलैटरल डैमेज इसमें सामने ना आए और सिविलियन कैजुअलिटीज इसमें ना हो। और आज भी हमने यही देखा कि भारत का जो एक मानवीय चेहरा है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान के सीधे तार जुड़े हैं पहलगाम हमले के साथ में, लेकिन वहाँ की आवाम का इसमें कोई दोष नहीं है। इसलिए भारत ने एक मानवीय कदम उठाते हुए जो डेटा है वो साझा किया है पाकिस्तान के साथ। लेकिन ये सिर्फ वन टाइम है, इसके बाद अब देखना होगा कि दोबारा कभी इस तरह के हाई फ्लड अगर डेटा सामने आता है तभी साझा किया जाएगा। लेकिन इसके बाद जो नॉर्मल शेयरिंग होती थी, पहले जो डेटा शेयरिंग होती थी, वो आज भी नहीं होगी। जी शैलेंद्र, आपको लगता है कि वैश्विक मंच पर भी एक बड़ा मैसेज गया है इस बात से? बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर भारत ने जब भी क्राइसिस हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो या कोई तीसरा मुल्क हो, भारत ने हमेशा एक दोस्ती का हाथ हमेशा बढ़ाया है उन लोगों के लिए जो लोग वहाँ पे इम्पैक्टेड रहते हैं। हमने ये भी देखा था कि अब से कुछ साल पहले जब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ था, उस वक्त भी भारत ने जो ह्यूमैनिटेरियन जो रिलीफ होता है वो पहुँचाने के लिए भारत ने लगातार कदम उठाए हैं। चाहे वो वीट का वहाँ पहुँचना हो, दवाइयों का पहुँचना हो, भारत ने लगातार मदद की अफगानिस्तान की। लेकिन लगातार भारत ये कहता रहा है कि हमारे किसी भी देश की आवाम के साथ, वहाँ के लोगों के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान की जो हरकतें हैं उसको लेकर भारत की जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारत आज भी उसको लेकर बहुत गंभीर है और ना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस मुद्दे को उठाता रहा है, और हमने ये भी देखा है कि इससे पहले चाहे एयर स्ट्राइक हो, इससे पहले चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, भारत ने हमेशा एक कड़ा जवाब ही दिया आतंकवाद को लेकर। लेकिन जहाँ तक मानवीय मुद्दों की बात आती है तो भारत उन मानवीय मुद्दों से भी पीछे नहीं हटता। इसलिए हमने देखा है कि चाहे पाकिस्तान ही क्यों ना हो, अगर वहाँ की आवाम इम्पैक्ट इससे हो रही है, इसलिए भारत ने ये फैसला लिया कि जो डेटा है तवी रिवर का वो साझा किया जाएगा पाकिस्तान के साथ। जी, जाहिर तौर पर बेहद सराहनीय भारत का कदम है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। तो आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार भले ही तनाव चरम पर हो, लेकिन भारत की तरफ से ये बेहद खास कदम उठाया गया, बड़ा दिल भारत की तरफ से दिखाया गया। फिलहाल वक्त एक छोटे से